हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जी ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण 40 प्रश्न, जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ अदर एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। आपके प्री बीएड और डीएड में 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से देखने को आ जाता है। कभी कभी करंट अफेयर भी इससे संबंधित पूछ लिया जाता है। तो करंट अफेयर भी आप देखते रहिएगा, अर्थव्यवस्था संबंधित सर्च करके देख लीजिएगा। और कभी कभी जो है करंट अफेयर के अलावा 3-4 क्वेश्चन इनके जो मूल जो क्वेश्चन है वहाँ से पूछ लिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, जरूर अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, 50 प्रश्न मतलब पहला है, भूरी क्रांति संबंधित है समुद्री उत्पादों के विकास से, चारा उद्योग के विकास से, खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेय के उद्योगों के विकास से, या समुद्री उत्पादों के विकास से। बताइए, जो भूरी क्रांति है वो किससे संबंधित है दोस्तों? तो देखिए, भूरी क्रांति है खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेय के उद्योगों के विकास से। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेय के उद्योगों के विकास से जो है भूरी क्रांति संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय कृषि का यंत्रीकरण न हो पाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? जोत क्षेत्र का छोटा होना, ट्रैक्टरों की कमी, लोगों की उदासीनता, या किसानों की गरीबी। बताइए दोस्तों। तो देखिए, यंत्रीकरण का ना हो पाना सबसे इसका महत्वपूर्ण कारण है जोत क्षेत्र का छोटा होना। जो खेत की जो चौड़ाई लंबाई है बहुत छोटा होता है, या जोत क्षेत्र जो होता है, तो इसके कारण यंत्रीकरण में दिक्कत आता है। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अमीरी गरीबी की खाई को पाटने हेतु महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था। मशीनों के उन्मूलन का, अहिंसा को अपनाने का, न्याय न्यायधारिता के सिद्धांत का, या ग्रामीण उद्योगों की स्थापना का। बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या रहेगा? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायधारिता के सिद्धांत का। न्यायधारिता के सिद्धांत का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। महमूद उल हक द्वारा विकसित किया गया था। क्या विकसित किया गया था? तो मानव विकास सूचकांक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महबूब उल हक द्वारा ये विकसित किया गया था। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पहली बार किस वर्ष स्वीकृत हुआ था? 1951, 1950, 1948, या 1947। बताइए दोस्तों। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, तो देखिए यह स्वीकृत हुआ था 1948 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 55 प्रश्न देखिए, अल्प समयावधि की सरकारी प्रतिभूतियों को कहा जाता है? म्यूचुअल फंड, ट्रेजरी बिल, डिबेंचर, या शेयर। बताइए। तो देखिए, इसे कहा जाता है म्यूचुअल फंड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी बाजार की स्थिति में फर्मों की अधिक्षमता होती है? अल्पाधिकार, द्विअधिकार, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा, या पूर्ण प्रतिस्पर्धा। बताइए, किसी बाजार स्थिति में फर्मों की अधिक्षमता होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कीमत सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है? कीमत सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा विकास अर्थशास्त्र में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। याद रखिए दोस्तों। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और ब्रांडों की खरीद कहलाती है? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पोर्टफोलियो निवेश, अनिवासी भारतीय निवेश, या विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा पोर्टफोलियो निवेश। ऑप्शन भी इसका राइट आंसर है। याद रखिए। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है दोस्तों? बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है? तो ये होती है दोस्तों कई देशों में प्रचालन करने वाली कंपनी। ऑप्शन से इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता? राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता, तो जीवन बीमा पॉलिसी को। याद रखिएगा, ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उत्पाद शुल्क देय होता है? उत्पाद शुल्क देय होता है तो उत्पादन के संदर्भ में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेता है। याद रखिएगा,
ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, जिस पर वाणिज्यिक जो बैंक होता है वो आरबीआई से ऋण लेता है। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 का। कौटेल एक प्रूफ है, तो किसका रूप है ये? एक अधिकार का। यह किसने कहा है कि राष्ट्रीय आय वस्तुओं तथा सेवाओं का संग्रह है जिसे मुद्रा के रूप में मापकर सामान्य आधार में परिवर्तित कर दिया जाता है? सैमुअल्सन, कुजनेट्स, हिक्स या पिंगू? बताइए। तो ये कहा है दोस्तों ऑप्शन बी कुजनेट्स ने। एंजल का नियम किसके बीच संबंध बताता है? तो ये बताता है दोस्तों मांग की मात्रा और उपभोक्ता की आय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों ये प्री बीएड और डीएड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और ऐसा जो प्रश्न है आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। एंजल का नियम किसके बीच संबंध बताता है? तो मांग की मात्रा और उपभोक्ता की आय। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था को उस स्थिति में संतुलित कहा जाता है जब, कब कहा जाता है? तो अभिप्रेत निवेश अभिप्रेत बचत के बराबर होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? तो इसका कारण है भारी उद्योग अभिनति। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। सार्वजनिक ऋण पर ब्याज किसका भाग है? उद्यमियों द्वारा अंतरण भुगतान, सरकार द्वारा अंतरण भुगतान, राष्ट्रीय आय, परिवारों द्वारा ब्याज भुगतान। तो सार्वजनिक ऋण पर ब्याज किसका भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकार द्वारा अंतरण भुगतान का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा, याद रखिएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना इसका सही उत्तर है, जिसमें कृषि नीति बनाई गई थी, हरित क्रांति को जिसने जन्म दिया था। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है, तो क्या होता है? निर्यात को बढ़ावा देना, याद रखिएगा। अवमूल्यन का लक्ष्य होता है निर्यात को बढ़ावा देना। अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता है, तो क्या है? फर्मों की संख्या, याद रखिएगा। निवेश को एक नई पूंजी परिसंपत्ति का निर्माण यथा मशीनरी या फैक्ट्री का भवन किसने परिभाषित किया है? तो ये कहा है जे.एम. किंज ने। कॉपी में जरूर नोट कीजिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। अगर आप इकोनॉमिक या बीकॉम वाले स्टूडेंट है तो आपको पता होगा, वहाँ से आपको मतलब प्रश्न भी देखने को मिलता है। अगर आप और किसी जैसे बैंक के एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो वहाँ पर जो है ऐसे ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो एक नई पूंजी परिसंपत्ति का निर्माण यथा मशीनरी या फैक्ट्री का भवन किसने परिभाषित किया है? तो जे.एम. किंज ने, याद रखिए। भारत में बीमा क्षेत्र नियंत्रित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है बीमा क्षेत्र को नियंत्रित? तो IRDA द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कृषि और ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान कौन करता है? तो ये प्रदान करता है दोस्तों नाबार्ड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है दोस्तों तृतीय योजना 1966 से 1971। इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों। तृतीय योजना कब से कब इसका जो सन था? प्रथम योजना 1951 से 56 है। 11वीं योजना दोस्तों 2007 से 2012 है। छठी योजना 1980 से 1985 है। लेकिन तृतीय योजना कब है जरूर बताइए कमेंट करके। प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है दोस्तों ऑप्शन सी जीरो बेस्ड बजट। जो जीरो बेस्ड बजट है यह कहलाता है व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन डी व्यय कर जो है अप्रत्यक्ष
कर का उदाहरण नहीं है। अप्रत्यक्ष कर का जो उदाहरण है वो है उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क और बिक्री कर, याद रखिएगा। आबकारी शुल्क कर है, आबकारी शुल्क कर है तो ये है व्यापार सामग्री की बिक्री पर आधारित, याद रखिएगा। 10 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं, किसके होते हैं? तो रिजर्व बैंक के गवर्नर के। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद आरक्षण अनुपात को बढ़ाने पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये प्रभाव पड़ता है मुद्रा आपूर्ति घट जाती है, याद रखिएगा। ब्रेक इवन बिंदु क्या है? ब्रेक इवन बिंदु क्या है? तो वह स्थिति जब फर्म को न लाभ और न ही हानि हो रही हो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिक उपज के लिए एनपीके का संपूर्ण देश के लिए अनुपात क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो 4:2:1। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य नहीं है, तो कौन सा लक्ष्य नहीं है? तो ऑप्शन सी असमानता। फिर समृद्धि, आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण ये जो लक्ष्य है, असमानता लक्ष्य नहीं है। महालनोबिस मॉडल पर आधारित योजना थी, तो ये योजना थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है? निर्यातकर्ताओं को ऋण देना, याद रखिएगा। लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होगा, तो क्या होगा? ब्याज की बाजार दर। जो बैंक दर में परिवर्तन होगा तो उसमें क्या प्रभावित होगा उससे? तो ब्याज की जो है बाजार दर। तो ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न 40 महत्वपूर्ण। हमने सभी अब जो है विकल्प को नहीं पढ़ा है, आपको सीधा उत्तर बताते चला है, क्योंकि हमें भी ज़्यादा इकोनॉमिक्स के जो सामान्य ज्ञान इसकी जानकारी नहीं रहती, और ये विषय वैसा ही है कि इसमें जो पढ़ाई किए हैं उनको ही इसका ज़्यादा जानकारी होता है। तो हमने इसीलिए आपको सीधा आंसर बताते चला है कि अगर आ गया तो आप इसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।